हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव करेज टू परस्यू देम। तो हमारे सारे सपने पूरे होते हैं यार अगर हमें करेज है उन्हें पूरा करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ठीक है यार, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके सपने सब अचीव होंगे। सिर्फ आपको करेज चाहिए। ठीक है, और थोड़ा अपना हार्ड वर्क तो करते रहिए, है ना। ठीक है गाइस, तो बस इतना सा करना है आपको कि डेली थोड़ा थोड़ा अपना हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी से करना है, और आपके अंदर करेज होना चाहिए कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए उसे हैंडल करने का। और डेफिनेटली यार आप सब सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे गाइस। डीआरडीओ ने कंडक्ट करी है दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के। ठीक है, तो बताने टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो टेस्ट कंडक्ट किया गया है आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि है आपकी चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर कहाँ पे, आपके उड़ीसा में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये फ्लाइट टेस्ट हुआ है वर कैरिड आउट फ्रॉम ए ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर। तो इससे इस चीज़ से लॉन्च किया गया ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से अगेंस्ट हाई स्पीड अनमैनड एरियल टारगेट। ठीक है, मिमिकिंग अप्रोचिंग एंड रिसाइडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, द मिसाइल इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मीन फॉर द न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट एट ए शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये जो एयर डिफेंस जो मिसाइल्स लॉन्च करी गई है, ठीक है, ये मतलब वो है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लॉन्च करी गई है। ठीक है, और वो कौन सा मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इतनी इस बात ध्यान रखनी है। और इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप इंडिजिनसली बाई रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ और रिसर्च सेंटर जो कि हैदराबाद में उन्होंने मिलकर ये बनाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। आपको बताना है कि अभी कौन सा एडिशन विच एडिशन ऑफ द मीटिंग एससीओ यूथ काउंसिल वाज हेल्ड इन हाइब्रिड मोड इन न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है एससीओ की मीटिंग का कौन सा भी एडिशन हुआ है। तो अभी 16th एडिशन था एससीओ की मीटिंग का। ठीक है, द 16th मीटिंग ऑफ द एससीओ यूथ काउंसिल वाज हेल्ड इन द हाइब्रिड मोड इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो चेयर कौन कर रहा था इस बार, इंडिया कर रहा था, और हुई कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और 16th एडिशन है, और चेयर किसने करी है, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इनोग्रेट करी है मतलब। ठीक है, और एससीओ आपको पता ही है कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी 2001 में। और एससीओ के अभी 8 मेंबर कंट्री है जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आता है। और इंडिया फुल मेंबर कब बना था एससीओ का, तो ये बना था 9 जून 2017 को। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या है इन द लिस्ट ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो वर्ल्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है बहुत ख़राब है, मतलब 8th रैंक है। ठीक है गाइज, होनी नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा। ठीक है, स्विस फर्म, और ये डाटा किसने रिलीज़ करा है ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रिलीज़ करा है आईक्यू एयर ने। कई बार ये पूछ लेते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो है स्विस कंट्री से। ठीक है, तो स्विस फर्म आईक्यू एयर हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसमें 39 इंडियन सिटीज़ इंक्लूड है। अगर उन्होंने डाटा निकाला है टॉप 50 सिटीज़ का, तो उन टॉप 50 सिटीज़ में इंडिया की 39 सिटीज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यार इंडिया में पोल्यूशन का लेवल एज पर दी डाटा PM 2.5 level of the most polluted Indian cities are recorded at 53.3 in the world air quality. ठीक है, and according to report India is the 8th most polluted country in the world in 2022, declining from the 5th position last year. ठीक है, in the report it has been said that the term of worst air quality in the central and south Asian region, the condition of India and Pakistan is not good. ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि हु हैज़ लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4। तो ये लॉन्च किया आपका ओपन एआई ने। ठीक है, ओपन एआई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ओपन एआई हैज़ लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट GPT-4 आफ्टर द सक्सेस ऑफ द चैट जीपीटी। ठीक है, और इट इज़ बीइंग सीन एज द सक्सेसर ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, तो वही है कि पहले चैट जीपीटी आया, अब चैट GPT-4 आ रहा है ना। चैट बोट फ्रॉम ओपन एआई से दैट द GPT-4 इज मोर क्रिएटिव एंड रिलायबल एज वेल एज बीइंग मच मोर एडवांस देन द प्रीवियस मॉडल GPT-3। ठीक है, और जो चैट बोट GPT-4 है वो अवेलेबल है
नाउ टू चैट जीपीटी प्लस कस्टमर, ठीक है, जो कि हर महीने $20 पे करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन हाल ही में फर्स्ट वुमेन लोको पायलट बन चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है। तो उनका नाम है सुरेखा यादव, ठीक है। एशिया की ये पहली वुमेन लोको पायलट है सुरेखा यादव जी, ठीक है। और ये अब हाल ही में पहली वुमेन लोको पायलट बन चुकी है इंडिया की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो याद रखिएगा कि इंडिया की पहली वुमेन जो बनी है लोको पायलट ऑफ इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, वो बन गई है सुरेखा यादव मैम, ठीक है। इन दी कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल रेलवे ने इन्फॉर्म किया दैट लोको पायलट सुरेखा यादव ऑपरेटेड द सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करी ट्रेन, तो वो सोलापुर स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी नगर महाराज टर्मिनस इन मुंबई, इनके बीच में ऑपरेट की इन्होंने ट्रेन, ठीक है। और वो इंडिया की पहली फर्स्ट वुमेन लोको पायलट थी 1988 में, और अभी वंदे भारत की भी वो पहली बन चुकी हैं, ठीक है, लोको पायलट। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और 2011 में शी हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, ठीक है। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। या उनकी फोटो है सुरेखा यादव मैम की, आप देख सकते हैं फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो आपके लिए याद करना इजी है, क्योंकि वैसे भी मतलब पहले वुमेन यही थी लोको पायलट की, और अभी वंदे भारत की भी यही बन चुकी है, ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में हु हैज़ बीन बी प्रमोटेड टू एमडी ऑफ एलआईसी। तो एलआईसी के एमडी अभी कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं तबलेश पांडे, ठीक है। एलआईसी हैज़ प्रमोटेड तबलेश पांडे एज एमडी, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर अभी 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं ऑफ एलआईसी, एंड इनकी अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस करा है करंट एमडी जो थे बीसी पटनायक, ठीक है। तबलेश पांडे इज करंटली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एलआईसी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एम जगन्नाथ हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड एम। और लास्ट वीक आपको पता है कि एलआईसी ने अपॉइंटेड किया था सिद्धार्थ मोहंते को एज इंटरिम चेयरमैन, उन्हें 3 महीने के लिए चेयरमैन बनाया है, ठीक है, एलआईसी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 मार्च, ठीक है। और दिस ईयर इस बार थीम क्या है, एम्पावरिंग कंज्यूमर एट द स्पीड ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है। थीम जरूर याद रखेगा, एम्पावरिंग कंज्यूमर एट द स्पीड ऑफ द क्लीन एनर्जी। और द बिगिनिंग ऑफ द डे वॉज इंस्पायर बाई ए स्पीच। जब ये मतलब शुरुआत हुई थी कंज्यूमर डे की, वो तब हुई थी जब कंज्यूमर राइट, जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने स्पीच दी थी इस डे पे, ठीक है। द डे सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ कंज्यूमर। और बिगिनिंग ऑफ द स्पेशल ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज कंसिडर फ्रॉम 1983। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 1983 से वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता है 1986, जो कि 6 बेसिक राइट देता है किसी भी कंज्यूमर को। उसमें आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू रीड्रेसल। ये 6 राइट्स एक कंज्यूमर के पास है आप इंडिया में, ठीक है। तो आप एक अवेयर सिटीजन है, तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए इस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया ने हाल ही में किसे अपॉइंट किया है एज द एम्बेसडर ऑफ द इनिशिएटिव जो शी चेंजेस क्लाइमेट है ना, शी चेंज क्लाइमेट, इसकी एम्बेसडर किसे बना दिया गया इंडिया में। तो इसकी अभी जो एम्बेसडर बनी है वो बनी है श्रेया गोदवत, ठीक है। तो जो श्रेया है अभी उन्हें अपॉइंट कर लिया गया एज एम्बेसडर ऑफ द इनिशिएटिव शी चेंज द क्लाइमेट। इट इज़ ये ग्लोबल कैंपेन है ताकि अवेयरनेस राइज करी जाए, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल दिखाया जाएगा वुमेन का कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है टूवर्ड एक्सीलेटिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए वुमेन्स का क्या रोल है, ठीक है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल इनिशिएटिव कॉल्ड एम्ब्रेस इक्विटी फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। तो इन्होंने ये एम्ब्रेस इक्विटी ये लॉन्च करा है, ठीक है, एक प्रोग्राम। ये आप देख सकते हैं, ये है श्रेया गोदवत, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली गोट द स्टेटस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस किसे दिया है, वो दिया है आईआरईडीए को, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये पूरा नाम है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ गोट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वॉज अर्लियर, इससे पहले इसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी भी कहा जाता था, बट अभी
एंड वाज क्लासिफाइड विद आईएफसी स्टेटस था, बट अभी आईआरईडी विल बी एबल टू टेक हायर रिस्क इन दी आरई फाइनेंसिंग, ठीक है। आईआरईडीए जो फॉर्म हुई थी 1987 में, और एक स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही अप्रूव करी है 10% रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो कौन सी स्टेट है कि उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन रखी है, किन के लिए? स्टेटहुड एक्टिविस्ट्स के लिए। तो ऐसा करने वाली स्टेट बन गई आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप्रूवल टू द 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू द स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और कैबिनेट ने ऑल्सो अप्रूवल दिया न्यू सोलर पॉलिसी एंड टू द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फ्रॉम 3,75 करोड़ टू 5 करोड़ पर ईयर, ठीक है। तो जो भी स्टेट हुड एक्टिविस्ट होंगे, ठीक है, उन्हें पहले क्या था, नोट उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा था रिजर्वेशन का, लेकिन अब मिलेगा, ठीक है। पहले 12 साल से, लास्ट 12 ईयर से उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, पर अब मिलेगा, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि वो कौन सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जो कि होस्ट करने वाली है B20 मीटिंग अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ऑन 16 मार्च 2023, ठीक है, मतलब कर चुकी है। तो B20 की आपकी मीटिंग होस्ट करी है सिक्किम ने, ठीक है। सिक्किम इज द सेट टू होस्ट अ B20 और बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। कहाँ पे करने वाला है सिक्किम? तो करने वाला है गैंगटॉक में, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं PS तमांग, ठीक है। उनका कहना था G20 इवेंट शेड्यूल इन द गैंगटॉक ऑफर, ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिक्किम के लिए, जब वहाँ पे वो अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल, अपनी ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है। B20 एक ऑफिशियल G20 का डायलॉग फोरम है, ठीक है, और विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी एंड अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द G20, ठीक है। अमंग अदर स्टेट, द स्टेट्स वाइब्रेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको बताइए ना, सिक्किम इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट भी है ना, विल बी प्रोमिनेंट शोकेस द वर्ल्ड थ्रू द B20 इवेंट, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्टार्टअप 20 जो इवेंट है वो भी गैंगटॉक में ही होने वाला है, ठीक है, सिक्किम में, जो लेकिन वो होगा 18 और 19 मार्च को, यानी कि कल और परसों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन गाइस, CII है, जिसका जिसका मतलब फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII जैसे शॉर्ट में कहते हैं। इन्होंने हाल ही में क्या हुई है, इनकी पार्टनरशिप समिट हुई है 2023, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। तो आपको बताना है कि इस समिट की थीम क्या थी। तो इस समिट की थीम थी वन हेल्थ, इंटीग्रेटेड, कोलैबोरेटिव एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच टू वन हेल्थ, ठीक है। तो वन हेल्थ इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री ने एड्रेस करी है कौन, CII की समिट इन न्यू दिल्ली, और थीम मैंने बताई दी आपको, ठीक है, ये थीम थी। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।